जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न अशुद्ध वाक्य तथा उनके शुद्ध वाक्य पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वाक्य है, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं। यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों, क्योंकि कोई एक लड़का कई कुर्सी पर एक साथ नहीं बैठेगा, इसीलिए क्या होगा? लड़के कुर्सी पर बैठे हैं। हमारा वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य है, लड़के कुर्सी पर बैठे हैं। लड़के कुर्सी पर बैठे हैं। आइए अगला वाक्य हमारा है, तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम काफी हद तक मूर्ख हो। तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम काफी हद तक मूर्ख हो। ठीक ना? तो यह कैसा वाक्य है? हद तक क्या है? इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ चल क्या, तो ये सब शब्दों की वजह से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध है। यानी तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम काफी हद तक मूर्ख हो। कैसा सेंटेंस है? अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है। हाँ, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा। तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम काफी मूर्ख हो। कि तुम काफी मूर्ख हो। कि तुम काफी मूर्ख हो। आइए अगला वाक्य देखते हैं, राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली। राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली। राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य है, राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। यानी इसमें किसी कारक, यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है ना? यहाँ पर को वाला शब्द जो है, कर्म कारक के शब्द को जबरदस्ती रख देने से यह वाक्य राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा ली अशुद्ध है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। आइए अगला वाक्य देखते हैं, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। कैसा वाक्य है बच्चों? यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों कि शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र एक ऐसा औजार है जिसे कि दूर से क्या किया जाता? फेंका जाता, फेंक कर वार किया जाता। जैसे कि भाला। भाला क्या हुआ? भाला को दूर से, या तीर को, तीर जैसे धनुष तीर जानते हैं ना, तो तीर को क्या है? तीर एक शस्त्र है। जबकि यहाँ पे बंदूक क्या है? बंदूक एक अस्त्र है। ठीक है ना? बंदूक एक अस्त्र है जिसे हाथ में पकड़कर, तो जो ऐसा, हाँ, ऐसा औजार जिसे फेंक कर मारा जाता है। ठीक है ना? जैसे भाला क्या है? भाला एक क्या है? भाला एक शस्त्र है, जबकि बंदूक एक बहुत उपयोगी क्या है? अस्त्र है। क्या है? ऐसा औजार जो हाथ में पकड़कर युद्ध किया जाए। ऐसे औजार जिससे हाथ में पकड़कर युद्ध किया जाता है, जैसे कि तलवार। हाँ, तलवार को हाथ में लेकर के ही मार किया जाता है। हाँ, या बंदूक को भी हाथ में ही लेकर के ही चलाया जाता है। ठीक है ना? ऐसे, हाँ, तो ऐसे वो को क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। जबकि ऐसा औजार जिससे कि जो है उसे बस फेंक के वार किया जाता है। ठीक है ना? उसे हाथ में रखा नहीं जाता। ठीक है ना? तो उसे कहा जाता है शस्त्र। तो यहाँ पर बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र ना होकर के बच्चों क्या होगा? अस्त्र होना चाहिए। इसलिए यह वाक्य बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र है। ठीक है? क्या है? अस्त्र, जो हाथ में पकड़कर वार किए जाते हैं, लड़ाई में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे उपकरण को, ऐसे औजार को कहा जाता है अस्त्र, तथा जो इन्हें फेंक कर वार किया जाता है उसे कहा जाता है शस्त्र। ठीक है? तो जैसे भाला फेंक ना, भाला क्या होता है? फेंक कर वार किया जाता है। तलवार क्या है हमारा? तलवार भी हमारा एक अस्त्र है, ना कि शस्त्र। ठीक है बच्चों? तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे उपकरण जिनको हाथ में लेकर के, ऐसे औजार जिनको हाथ में लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है?
जंग में लड़ाई लड़ी जाती है उसे अस्त्र कहा जाता है, और जिन्हें फेंक करके वार किया जाता है, लड़ाई युद्ध किया जाता है, उन्हें शस्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र ना हो करके अस्त्र है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, यानी बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, वाक्य से ही पता चल रहा है कि यह कैसा वाक्य बच्चों, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। चोर पुलिस को डरता है, चोर पुलिस को डरता है, कैसा वाक्य है बच्चों, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है ना, इसमें कौन सी अशुद्धि आ गई है, कर्म कारक अशुद्धि आ गई। इसमें जबरदस्ती कर्म कारक को ठूंस दिया, डरने से क्या हो गया है, कारक से संबंधित अशुद्धि होने से यह वाक्य हमारा क्या है, चोर पुलिस को डरता है, अशुद्ध वाक्य है। चोर पुलिस से डरता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा चोर पुलिस से डरता है। कर्ता ने, कर्ता कारक ने कर्म को करण से, यानी इसमें कर्म कारक का प्रयोग ना करके किसका करना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण कारक का प्रयोग करने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया बच्चों। तो क्या है, चोर पुलिस से डरता है, वाक्य हमारा शुद्ध है, करेक्ट सेंटेंस है। जिसका इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, चोर पुलिस को डरता है। आइए अगले अशुद्ध वाक्य पर चर्चा करते हैं। सुरेश से यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, सुरेश से यह काम संभव नहीं हो सकता बच्चों, यह अशुद्ध वाक्य है। सुरेश इसका शुद्ध वाक्य है, सुरेश से यह काम संभव नहीं है, सुरेश से यह काम संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध है। फिर आ जाता है, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था, है ना, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था, मैं नहीं, मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था, एक अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य बच्चों, मैं नहीं, मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था, हमारा वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य, जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर करता हूँ, निर्भर करता हूँ, क्या निर्भर हूँ, तो उसमें करने की क्या बात है। तो यहाँ पर इसीलिए यह वाक्य हमारा क्या है, निर्भर करता हूँ, निर्भर करता हूँ कहीं पर आ जाए तो यह वाक्य हमारा क्या होगा, निर्भर करता हूँ, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा निर्भय हूँ, क्या है, जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ, जाऊं कहाँ, मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ, आप ये, मैं जाऊं कहाँ, मैं आप पर ही निर्भर हूँ। चलिए तो आ जाता हूं अगला वाक्य, अशुद्ध, अगला अशुद्ध वाक्य हमारा, हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे, है ना, हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे। तो यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बच्चों। हम की जगह पर यहाँ क्या होगा, मैंने होगा, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था, हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका करेक्ट सेंटेंस है क्या, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था। इसका अशुद्ध वाक्य है, हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे, अशुद्ध वाक्य, हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था। आइए अगला वाक्य, सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, गलत, रेखा की तरह है, हाँ, सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, हाँ, रेखा की तरह मतलब ये लाइन की तरह, ऐसा नहीं, ऐसा वाक्य क्या है हमारा, अशुद्ध है। इसीलिए सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य। फिर उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला बच्चों, कैसा है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला,
अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसने अनेक ग्रंथों की, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, हमारा शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य है, तुम्हारा सब काम गलत होता है। तुम्हारा सब काम गलत होता है, कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। तुम्हारा सब काम गलत होता है, यह असम्मानजनक वाक्य है बच्चों, होने से कैसा लग रहा है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। फिर अगला वाक्य, यहां से वहां तक धरातल पूरी तरह क्या है? समतल है। कैसा वाक्य बच्चों? यह है अशुद्ध वाक्य है। यहां से वहां तक धरातल, धरातल क्या है? धरातल पूरी तरह समतल है। ना ना, यहां से धरा माने पृथ्वी, यहाँ ये होना चाहिए, यहां से वहां तक धरा पूरी तरह समतल है। वाक्य हमारा शुद्ध होगा। धरा माने धरती, धरा माने पृथ्वी, धरा माने वसुधा। हाँ, तो यानी यहाँ पर यहां से वहां तक धरातल पूरी तरह समतल है। अगर यहाँ पे अशुद्ध क्यों हो गया? यहाँ भी तल और यहाँ भी तल, है ना। बार बार तल शब्द आने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है बच्चों। इसीलिए हमारा शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ से वहां तक धरा पूरी तरह समतल है। यहाँ से वहां तक पूरी तरह धरा पूरी तरह समतल है, वाक्य हमारा शुद्ध होगा। आइए अगला वाक्य पढ़ते हैं। मैं मेरा काम समाप्त कर चुका हूं। मैं मेरा काम, हाँ, तो मैं मेरा काम नहीं होता, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, शुद्ध वाक्य है। जिसका अशुद्ध वाक्य है, मैं मेरा काम समाप्त कर चुका हूं। मैं मेरा काम समाप्त कर चुका हूं एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। फिर आ जाता है, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि हमने नई प्रकार की, हम नहीं होता, हमने, हाँ, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिया भी में भी अशुद्धि ना। तो हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, कैसा वाक्य है? अशुद्ध है वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य है, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। अगला वाक्य हमारा है, हम वहां जाने नहीं सकेंगे। हाँ, हम वहां जाने नहीं सकेंगे, ऐसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। जहां हम वहां जाने नहीं सकेंगे, अशुद्ध वाक्य बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हम वहां जा नहीं सकेंगे। हम वहां जा नहीं सकेंगे। हम वहां जा नहीं सकेंगे, हमारा शुद्ध वाक्य। फिर आइए, सब चली चलो का मेला है। सब चली चलो का मेला है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। सब चली चला का मेला है, चली चलो नहीं, सब चली चला का मेला है, शुद्ध वाक्य है। सब चली चला का मेला है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया, शुद्ध वाक्य है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया है, शुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य, मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। हाँ, मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। मेरे तो केवल आप एक ही आधार हैं, आप हैं। ऐसा वाक्य यहाँ पर दो देखिए, केवल और मात्र। जहां पर जिस वाक्य में दोनों आ जाएं, क्योंकि केवल का मतलब ही मात्र होता है या मात्र का मतलब केवल होता है, यानी दो शब्द जिनका मेन अर्थ सेम होने से यह वाक्य क्या हो गया है? मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं, अशुद्ध वाक्य हो गया है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। आइए अगला जाइए, दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे। दर्शकों में
कई वर्ग के लोग, कई वर्ग ना बोल करके बोलते हैं बच्चों, कई वर्ग शब्द आने से यह वाक्य हमारा अशुद्ध होगा, क्योंकि कई वर्ग की जगह हमें लिखना चाहिए भिन्न भिन्न वर्ग। तो यहाँ पर दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, यह वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। यानी अशुद्ध वाक्य दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे, इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य होगा दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, भिन्न दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। आइए अगला वाक्य बात करते हैं। यह कहानी जो है, यह कहानी जो है सुदर्शन की लिखी है। यह कहानी जो है सुदर्शन की लिखी है, सुदर्शन की लिखी है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। इसका शुद्ध वाक्य होगा यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है पंचों ने जो निर्णय लिया, पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था बच्चों, यह अशुद्ध वाक्य था। क्योंकि पंच, पहली चीज तो ये जान लेना कि यहाँ पंचों ना होकर के क्या होना चाहिए? पंच। आप ध्यान रखिएगा, पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है पंच का निर्णय सभी को मान्य था। पंच का निर्णय सभी को मान्य था। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अगला शुद्ध वाक्य है कभी चांदनी का नाम सुना है। कभी चांदनी का नाम सुना है, ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है कभी चांदनी का नाम सुने हैं। कभी चांदनी का नाम सुने हैं, कभी चांदनी का नाम सुने हैं, कभी चांदनी का नाम सुने हैं। कैसा वाक्य है? कभी चांदनी का नाम सुने हैं। कैसा वाक्य है बच्चों? ये है शुद्ध वाक्य। जिसका अशुद्ध वाक्य है कभी चांदनी का नाम सुना है। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य पर चलते हैं हम लोग। चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। कितना क्या होता है भाई? चक्की के दो पाटन में, चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। चक्की जानते हैं ना, जैसे गेहूं, गेहूं क्या होता है? चक्की के अंदर क्या होता है? उसमें दो पत्थर होते हैं, आपस में रगड़ते हैं, उनमें जो भी आता है, कितना भी गेहूं जो भी अंदर पड़ गया तो उसे साबुत नहीं बचता, मतलब वो सेम गेहूं बचा नहीं रहेगा, वो क्या होगा? पिस ही जाएगा। तो वही चीज बात हो रही है चक्की के दो पाटन में। यहाँ पर गलत लिखा गया है कि कितना साबुत नहीं बचता, यह वाक्य शुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होता चक्की के दो पाटों में, पाटन नहीं, यहाँ पाटन भी है, शुद्ध वाक्य है। चक्की के दो पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता, हमारा वाक्य शुद्ध है। चक्की के दो पाटों में, पाटन नहीं होता, पाटों होता है, ठीक है? पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। फिर आ जाता है इससे सरकार का, इससे सरकार का 166.69 करोड़ रुपयों का आर्थिक बोझ गिरेगा। इससे क्या है? इससे सरकार का, इससे सरकार का 166.69 करोड़ रुपयों का आर्थिक बोझ क्या होगा? गिरेगा। ऐसा वाक्य क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि उसे इस भाषा में लिखना चाहिए, इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। इससे सरकार पर, सरकार का नहीं, सरकार पर, ठीक है ना? क्योंकि वो सरकार का नहीं है, ठीक है ना? इससे सरकार का नहीं, सरकार पर, क्योंकि सरकार पर, सरकार पर 166.6 रुपए का आर्थिक बोझ गिरेगा नहीं, क्या होगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या है? आर्थिक बोझ सरकार पर बढ़ेगा। ऐसा वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। फिर आ जाइए अगला बात। श्याम की मां ने उसे आशीर्वाद प्रदान की। श्याम की मां ने उसे आशीर्वाद प्रदान की, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बच्चों श्याम की मां ने उसको, उसे नहीं, उसको आशीर्वाद प्रदान किया। श्याम की मां ने उसको, उसे नहीं, उसको आशीर्वाद प्रदान की, नहीं किया। क्या है? श्याम की मां ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया। बच्चे शुद्ध वाक्य है। जिसका अशुद्ध वाक्य है श्याम की मां ने उसे आशीर्वाद प्रदान की। आइए अगला बात, शुद्ध वाक्य हमारा क्या है? छात्रों ने पीएम मोदी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। कैसा वाक्य है? क्या है? अशुद्ध शब्द है बच्चों, क्योंकि पीएम को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया जाता। पीएम को अभिनंदन पत्र क्या किया जाता है?
अभिनंदन पत्र, छात्रों ने मोदी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, क्या किया, भेंट किया। छात्रों ने पीएम मोदी को अभिनंदन पत्र भेंट किया, हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। क्या है बच्चों, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाइए, बैल और गाय खड़ी हैं। बैल और गाय खड़ी है, कैसा वाक्य बच्चों, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, बैल और गाय खड़े हैं। कैसे वाक्य है, शुद्ध वाक्य। बैल और गाय खड़ी हैं अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा बैल और गाय खड़े हैं। फिर आ जाता है, यह मेरी अपनी किताब है। यह मेरी अपनी किताब है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों, क्योंकि मेरी है तो अपनी लगाने की क्या जरूरत है, तो मेरी का मतलब अपनी ही होता है, इसलिए वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसलिए यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वाक्य शुद्ध है। यह मेरी किताब है, शुद्ध वाक्य है। यह मेरी अपनी किताब है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मेरी और अपनी दो शब्द जो कि सेम अर्थ देते हैं, इस दो सेम अर्थ के शब्द प्रयोग करने के कारण यह वाक्य, यह मेरी अपनी किताब है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है, अशुद्ध है। ठीक है, फिर आ जाता है अगला शुद्ध वाक्य हमारा, बालक और बालिका एक साथ खेल रही हैं। बालक और बालिका एक साथ खेल रही हैं, कैसा वाक्य बच्चों, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं। बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं बच्चों, एक ऐसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। आपकी दही बहुत खट्टी है। आपकी दही बहुत खट्टी है, क्योंकि यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि आपका दही बहुत खट्टा है। आपका दही बहुत खट्टा है। ठीक है, दही कैसे आता है, पुल्लिंग में आता है बच्चों, इसलिए उसके साथ क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग आनी चाहिए। आपका दही बहुत खट्टा है, आपका दही बहुत खट्टी है, गलत शुद्ध वाक्य है। या आपकी दही बहुत खट्टी है, अशुद्ध वाक्य है। आपका दही बहुत खट्टा है, शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाइए, उन्हें समझ में आ जाएगा। उन्हें समझ में आ जाएगा, ऐसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। उन्हें नहीं, उनकी समझ में आ जाएगा। उनकी समझ में आ जाएगा बच्चों, कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। आइए अगला वाक्य, इस महाकाव्य षष्ठम अध्याय, इस महाकाव्य षष्ठम अध्याय समीचीन है। हाँ, इस महाकाव्य षष्ठम अध्याय समीचीन है, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, क्योंकि षष्ठम नहीं होता, षष्ठ होता है। इस महाकाव्य का षष्ठ अध्याय समीचीन है। इस महाकाव्य का षष्ठ अध्याय समीचीन है। इस महाकाव्य का षष्ठ अध्याय समीचीन है, शुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य पर चर्चा करते हैं। अशुद्ध वाक्य, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है। लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही, यहां पर ध्यान रखना, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठित होता है। क्या होता है बच्चों, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है, शुद्ध वाक्य है। जब यह लब्ध प्रतिष्ठित होता ही नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलना क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि लब्ध प्रतिष्ठित शब्द आने से यह वाक्य हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा, लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को ही यश मिलता है। फिर आ जाइए अगला वाक्य, अदालत, अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। तो अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया नहीं जाता, अब ये जानना, अभियोग लगाया जाता है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। अदालत ने गोडसे पर, गोडसे कौन था, आप जानते हैं ना, नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। तो अदालत ने जब उन्होंने गोली मार दिया, तो अदालत ने गोडसे पर जो है अभियोग लगाया था। क्या किया था, अभियोग लगाया था, अभियोग चलाया नहीं जाता बच्चों, अभियोग लगाया था। इसलिए अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, अदालत ने गोडसे पर अभियोग लगाया। फिर जिसका शुद्ध वाक्य है, अदालत ने गोडसे पर अभियोग लगाया। फिर आ जाता है, किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो। किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, वहां किसी दूसरे आदमी को भेजो। वहां किसी दूसरे आदमी को भेजो।
फिर उसका उन दिनों गांधी कैप टोपी का रिवाज नहीं था। अगला वाक्य हमारा, उन दिनों गांधी कैप टोपी का रिवाज था। बच्चों गांधी कैप माने होता है टोपी, यानी कैप और टोपी बार बार आने से हमारा वाक्य क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, ठीक है ना। तो उन दिनों गांधी कैप टोपी का रिवाज नहीं था, वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, उन दिनों गांधी कैप का रिवाज नहीं था। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, करेक्ट वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। यहां नहीं लिखो, यहां नहीं लिखो बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य है, इसे माइंड में रख लेना। यहां मत लिखो, शुद्ध वाक्य है, यहां मत लिखो, शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों यह इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है। बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगे इसे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अशुद्ध शब्दों के साथ, अशुद्ध वाक्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।